जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की, वो कंजर्व रहती है। हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं। एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, दूसरी को पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है और ये ओ पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पे हम इस पर फोर्स लगाना शुरू करते हैं और इसको पुल करके हम मैस को ए पोजीशन तक ले जाते हैं, और अगर स्ट्रेचिंग बहुत स्लो होगी तो एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रोड्यूस होगा। अब हम रिलेशन बनाते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो लेट एट एनी टाइम टी मैस m इज एट डिस्प्लेसमेंट x। हम कंसीडर करते हैं कि किसी टाइम t के ऊपर जो मैस है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो वो जो है x डिस्प्लेसमेंट पर है मीन पोजीशन से। तो हुक्स लॉ हम लगा सकते हैं। हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि F इज इक्वल टू के एक्स, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, x की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन पर मौजूद है। तो अगर वो मीन पोजीशन पर मौजूद है तो x ज़ीरो हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर उसको स्ट्रेच किया है, x डिस्प्लेसमेंट तक लेकर गए हैं, तो जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एक्स, क्योंकि इस पोजीशन पे मीन पोजीशन पे फोर्स ज़ीरो है। जैसे जैसे आप उसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ओ और ए के दरमियान। तो हम क्या करते हैं कि हम इस फोर्स का एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज फोर्स कितनी लगी है। तो एवरेज फोर्स बेटा आ जाएगी इनिशियल फोर्स जो थी एट मीन पोजीशन प्लस फाइनल फोर्स एट पोजीशन एक्स, ओवर कर देंगे हम टू। तो इनिशियल जो थी वो ज़ीरो थी, प्लस हमने कर दिया के एक्स, उसको दो से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज फोर्स आ गई हाफ के एक्स। अब हम वर्क डन अगर मालूम करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए, तो वर्क डन, एवरेज वर्क डन जो है वो इक्वल आ जाएगा एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज फोर्स जो है हमने अभी मालूम की है हाफ के एक्स है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स कवर हुआ है, तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क डन in displacing mass is stored in spring as its elastic potential energy। तो बेटा ये जो आप वर्क करेंगे इस मैस के ऊपर, तो मैस पे आप वर्क करेंगे और स्ट्रेच होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग जब स्ट्रेच होगा तो उसकी स्ट्रेचनेस की वजह से उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था कि ये एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है किसी स्प्रिंग में ड्यू टू इट्स कंप्रेशनल स्टेट और स्ट्रेच स्टेट। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग अगर हुई है तो स्ट्रेच की वजह से इसमें स्टोर हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि यही वर्क डन जो है वो बेटा इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो W की जगह पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, वो इक्वल आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि x जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमने फार्मूला बना लिया है। नेक्स्ट हम ऐसे ही इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें तो हमें काइनेटिक एनर्जी का पता चल जाएगा x और x नॉट की फॉर्म में। तो v की वैल्यू हमने फाइंड की थी लास्ट टॉपिक में, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो थी x नॉट k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यही वैल्यू जो v की है ये आप यहाँ पुट कर देंगे फार्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर में। तो v का स्क्वायर है तो इस सारी टर्म का हम स्क्वायर कर देंगे। एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम तो ऐसे ही साथ में आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, और के ओवर एम इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इस सारे पे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट
कैंसिल हो जाएगा, तो k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो m से बेटा m कैंसिल हो जाएगा, k को आप पहले लिख सकते हैं, तो हाफ k एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है एट पोजीशन x, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही हम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है, अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन मान लें, ए को एक्सट्रीम पोजीशन मान लें, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, एक्स नॉट के बराबर। तो हम इसको एक्स नॉट के बराबर लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हमने बनाया था इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का, हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स नॉट लिख देंगे। एक्स नॉट लिखने से ये फार्मूला बेटा बन जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। और चूंकि एक्स नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है पोटेंशियल एनर्जी की। ऐसे ही हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहते हैं ए पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला हमने बनाया है नीचे। इस फार्मूले में जहां पे x लिखा है, ए की जगह पे x लिखा है, ये x के, इसकी जगह पे पुट कर देंगे x नॉट, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। तो हम इस फार्मूले में लिख देते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज आ गया इंटू 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी जो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो वो रुक जाता है एक लम्हे के लिए, और उस वक्त तो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जरूर होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। अगर हम टोटल एनर्जी मालूम करना चाहें एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी एट पोजीशन ए, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो हमने 0 लिख दिया। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए बेटा आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ऐसे ही हम एट मीन पोजीशन, जो कि पॉइंट ओ है, हमने यहाँ पे माना हुआ है पॉइंट ओ को मीन पोजीशन कहा है, तो हम पॉइंट ओ पे मालूम कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। मीन पोजीशन पे आपको पता है एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो। तो एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो उससे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ओ पोजीशन पे 0 हो गई, मिनिमम हो गई। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ओ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर था, तो इसमें एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये टर्म 0 हो गई, तो 1 माइनस 0 1 बचा, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम आंसर आ गया है। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0, क्योंकि स्ट्रेचिंग खत्म हो जाती है मीन पोजीशन पे। जब वो वापस आता है तो स्ट्रेचिंग नहीं होती, तो स्ट्रेच स्टेट की वजह से ही तो लास्टिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो स्ट्रेचिंग नहीं होती, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी की वजह से सारी की सारी क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। टोटल एनर्जी एट पोजीशन ओ मालूम करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ओ प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ओ बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, और ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बन गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा चेक किया हमने, तो टोटल एनर्जी आई थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मीन पोजीशन पे चेक किया तो फिर टोटल एनर्जी कितनी आई,
हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी जो है, किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तो टोटल एनर्जी इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस प्लस काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस। पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स जो थी वो हमने लिखा था हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस ये थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर दिया एट एक्स पोजीशन पे हम चेक कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आ गया, पहली टर्म एज इट इज रही। फिर हमने हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो माइनस होगी टर्म, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर बचा माइनस का, ये प्लस का था, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह आंसर क्या आया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने तो फिर टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ गई। इसका मतलब है इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें ये कन्फर्म हो गया है कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होती हैं एक दूसरे की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द ऑसिलेशन। इसी वजह से तो ऑसिलेशंस होती हैं। अब एक दो और चीज़ें हैं, ये जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर ए पोजीशन की आप बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बेटा मैक्सिमम हो जाता है एक्स नॉट के बराबर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होती है, ये एक्सेलरेशन के फार्मूले हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और वेलोसिटी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ऐसी मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 होता है, रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है ऑसिलेशन के दौरान, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। इसके अलावा आखिर में एक ग्राफ भी बनाया हुआ है ये वाला, ये कन्वर्जन बताता है किस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। ये वर्टिकल एक्सिस में एनर्जी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। ये ओ पोजीशन को मीन पोजीशन कहा है और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है माइनस एक्स नॉट। तो अगर आप बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है, ये ब्लू लाइन से दिखाया गया है कर्व से, और जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते 0 हो जाती है। और फिर वो जब इस मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो फिर उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और स्ट्रेचनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो रेड कर्व है ये बता रही है कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाती है। तो इस टॉपिक में हमने यही सीखा है कि टोटल एनर्जी जो है इस सिस्टम की कंजर्व रहती है। हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया, उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। जो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस है उनकी हमने बात नहीं की हुई। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही तो इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है या कंजर्व रहती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।